अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयदा तैयबा बुखारी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ऑडियंस का कि हमारी ऑडियंस का जो एजुकेशनल या एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है। तो जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, दे ऑल आर ग्रेजुएटेड इन डिफरेंट डोमेन्स। कुछ का ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर साइंस से है, कुछ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और कुछ जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और अभी सब लोग जो है वो 6 मंथ का डिप्लोमा कर रहे हैं, जिसमें इन लोगों को जो बेसिक नॉलेज है वो डेटाबेस का है, यूजिंग एसक्यूएल, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स पता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। जो इनका लेवल है वो बिगिनर लेवल है। और जितनी भी ऑडियंस ने ज्वाइन किया है उनमें से 5% ऑडियंस को गिट का पता है और 95% ऑडियंस ने सिर्फ नाम सुना है। तो जो मैंने जो गिट और गिट हब सीखा है वो भी मैंने सर बिलाल से ही सीखा था। और सर बिलाल जो हैं वो सीनियर डॉट नेट डेवलपर हैं बाय प्रोफेशन, इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेनर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल है। बाकी सर का जो डिटेल्ड लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो ऑडियंस के साथ और वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अब मैं चाहूंगी कि सर बिलाल जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करें और सेशन को आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस अगेन। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपको कोई क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा, कोई क्वेश्चन का आप तब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई अर्जेंट क्वेश्चन है बीच में तो आप मैसेज कर दीजिए चैट पे, या हैंड रेज कर लीजिएगा इसके अंदर, या वेट कर लीजिएगा जब मैं पूछूंगा फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे डिस्टर्बेंस कम होगी। और जैसे भी देखा आपने कि काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आपका माइक म्यूट हो क्वेश्चन करने के बाद, ताकि डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट ना हो। Okay, let me start. Okay, I think you can see me now. आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। So we are good to start. अच्छा जी, हम बेसिकली आज क्विकली देखेंगे गिट और गिटहब क्या होता है, और हम इसको एक नॉन आईटी प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें ये स्पेशली आईटी के लोगों के लिए नहीं है, खास कि आईटी के लोग ही इस्तेमाल करेंगे। नॉन आईटी के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए अपने काम के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट करने के लिए, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसके लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जो हम गिट में पढ़ेंगे ये आपको तकरीबन आज हर जगह पे नज़र भी आता है। क्लाउड में अगर आप जाते हैं तो आपको इसके डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स नज़र आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करते। और अभी प्लान ये कि हम इसको 2 सेशन में करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम इसको इंट्रोडक्शन ऐसा करेंगे कि आप लोग डिटेल में जाए बगैर इस चीज़ को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। और फिर नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, ताकि आपको जो डाटा स्ट्रक्चर्स कुछ चीज़ें कुछ पढ़ी हैं आपने वो मैप कर सकें हम, आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ प्रैक्टिस कर सकें हम। सो दिस इज क्योंकि इंट्रोडक्शन है, आप इन पे जाके देख सकते हैं जैसे बोला तैयबा ने अभी, मैम तैयबा ने। सो दिस इज एजेंडा। हम देखेंगे वर्जन मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है, और फिर हम किट का इंट्रोडक्शन और हम काम कैसे करते हैं वो चीज़। इंस्टॉलेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इसकी अलग आपको गाइड दे दूंगा इंस्टॉलेशन कैसे करनी है आपने, और फिर हम इसके डेमोज और एक्चुअल काम की तरफ जाएंगे। अच्छा, वर्चुअल मैनेजमेंट क्या चीज़ है? अगर आप अपना काम कर रहे हो, किसी फाइल बना रहे हो नोटपैड की या वर्ड की, तो नॉर्मली आप वर्जन कैसे मेंटेन करते हैं विदाउट यूजिंग एनी टूल? कॉपी बना के उसकी आप कोई फोल्डर कॉपी बना लेते हैं, फाइल कॉपी बना लेते हैं, साथ एक नंबर डिफरेंट लगा लेते हैं ताकि आपकी कॉपी मेंटेन रहे। और अगर आपको कभी भी कोई चीज़ इशू आता है तो आप वापस पुराने वाले वर्जन पे जा सकें। ये हमारी एक नॉर्मल अप्रोच है जो कि हम सब लोग ही नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। या हम अपना और जो कंटेंट है वो ईमेल कर लेते हैं ताकि वो कहीं महफूज हो जाए, दोबारा हमें चाहिए हो, या फिर हम उसको नई ज़बान के अंदर गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड कर लेते हैं ताकि वहाँ पड़ा रहे, और हमें चाहिए हो तो हम उस चीज़ को ले लें नंबरिंग के साथ। इसके कॉन्स क्या हैं? आप एक्स्ट्रा स्पेस कर रहे हैं, आपको डिफरेंशियल देखना पड़ जाए कि मैंने चेंजेस क्या की थी, वो मुश्किल है। और अगर आपने चेंजेस को मर्ज करना हो आपस में कि जी मेरा पुराना वर्जन जो मैंने काम किया था वो इस्तेमाल हो, लेकिन नए वाले में से 2-3 चीजें चली जाएं, वो मुश्किल होगा। आपको हर चीज खुद ब खुद करना पड़ेगी चीजें। वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यानी जो भी आप खुद कर रहे हैं ये आपके लिए जो सॉफ्टवेयर ये काम करेगा कि आपके चेंजेस के चेंज चेंज सेट को या चेंजेस को वो मेंटेन करेगा, ट्रैक करेगा आपके लिए, और उसके स्नैपशॉट्स क्रिएट करेगा। यानी लगाता जाएगा जब आप कहेंगे मैंने ये काम कर लिया है, इस चीज को, इतनी चीज को सेव कर लो। एक तो हम सेव करते हैं ना, वो सेव हो गया, लेकिन अपने पास इसकी हिस्ट्री मेंटेन कर लो, उसको हम कहते हैं स्नैपशॉट क्रिएट करना। तो वो जो स्नैपशॉट क्रिएट करना है, और मल्टीपल स्नैपशॉट्स जब आपने क्रिएट किए हो, किसी पिछले स्नैपशॉट पे जाना है, या आपने स्नैपशॉट आप अपनी लाइफ की तरह सोचें, आप सोचें कि आपकी हर साल एक आपका एक स्नैपशॉट है।
तो अब हर साल में पिछले साल दिसंबर के अंदर तक आपकी एक हिस्ट्री थी, और इस एक साल में आपने कुछ और हिस्ट्री की है। अब आप चाहते हैं कि जी ये साल अच्छा नहीं गया, मैं रिवर्ट करना चाहता हूँ और बैक जाना चाहता हूँ पिछले साल के ऊपर। तो एक साल आपकी निकल जाए लाइफ में से और आप वहाँ पे स्टैंड पे खड़े हो जाए जाके, जो उस वक्त सूरत हाल थी। सो हमारी कोडिंग, हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसी ही होती है। हम काम कर रहे होते हैं, एक खास स्टेट आती है और हम समझते हैं कि स्टेट अभी तक ठीक है, और फिर उसके आगे काम करते हैं। लेकिन अगर आप पिछली वाली स्टेट को आपने मार्क नहीं किया होगा, तो फिर जब आप आगे जाके कुछ गड़बड़ कर देंगे या वापस वाली स्टेट पे जाना चाहेंगे, तो आप नहीं जा सकेंगे अगर आपने वो मार्क नहीं किया हुआ। सो अगर मेरी ये भी जो बात कर रहा हूँ समझ आ रही है, अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम इसको करके देखेंगे इन बातों को। सो व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर? ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होगा जो आपको हेल्प करेगा वर्जनिंग में, ठीक है, ताकि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपके लिए हिस्ट्री मेंटेन करेगा, आपके लिए चेंजेस को ट्रैक करेगा, आपको डिफरेंशियल निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अदर नेम्स हैं वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम, सोर्स कोड वर्जनिंग, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। सो नॉर्मली पहले पहले जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ कोड के लिहाज से था, कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई किसी टेक्नोलॉजी में और उस कोड को हम वर्जन करना चाहते हैं, उसकी उसकी मेंटेन करना चाहते हैं, वर्जन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अब आपको हर चीज़ में ही वर्जन मैनेजमेंट नजर आएगी। आप गूगल डॉक्स में चले जाएं, वहाँ पे आप फाइल क्रिएट करें, आप चेंजेस करते रहें। एक्सेल की फाइल में आपको पूरी चेंज की हिस्ट्री दिखा देता है कि आपने कब कब चेंजेस की थी, और आप किसी पुरानी चेंज की हिस्ट्री भी जा सकते हैं। आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाती है कि मैंने क्या चेंजेस की थी और किसने कुछ चेंज किया उसके अंदर, वो भी एक चेंज मैनेजमेंट का सिस्टम आपको नजर आ रहा है। अगर आपने ड्रॉप बॉक्स यूज किया हुआ है, वहाँ पे भी आप अपने चीज़ों को रख सकते हैं और पुरानी वाले वर्जन को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। इवन गूगल डॉक्स के अंदर भी अगर आप एक फाइल को बार बार अपलोड करें, तो ऑप्शन देता है कि इसकी आपने हिस्ट्री मेंटेन करनी है, ताकि वो आपको पुरानी वाली फाइल निकाल के दे देगा। कोई पिक्चर है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और फाइल है आपने अपलोड की है, उसकी हिस्ट्री निकाल के आपको दे देगा और आप मैनेज कर सकता है। बट कोडिंग के लिए वो चीज़ें प्रेफरेबल नहीं है और बहुत मुश्किल होगा आपको कोड वहाँ मैनेज करना, ठीक है। ठीक है जी। तीन तरह के बुनियादी तौर पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम रहे हैं। एक रहे हैं लोकल, एक रहे हैं सेंट्रलाइज, एक रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। लोकल का मतलब ये था कि मैं अपनी मशीन पे काम करूंगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, अपना काम करना शुरू कर दूंगा और मेरी हिस्ट्री मेरे पास मेंटेन हो रही होगी लोकल पे। जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होगा। सेंट्रलाइज में क्या था कि आपके पास एक सर्वर होगा और मैं यूजर हूँ, तो मैं क्लाइंट बैठा हूँगा, तो किसी सर्वर मशीन के ऊपर मेरा वो कोड, वो चीज़ पड़ी होगी, मैं क्लाइंट के तौर पे उस मशीन से कनेक्ट करूंगा, वो कॉपी मेरे पास डाउनलोड होगी मशीन के ऊपर, मैं अपना काम करूंगा और चेंजेस को पुश कर दूंगा सर्वर के ऊपर, तो सर्वर के ऊपर मेरा एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। आप भी उस सर्वर से कनेक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, काम करेंगे और पुश कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, कि जो चीज़ है वो कहीं एक सेंट्रल जगह पे पड़ी हुई है और क्लाइंट उससे कनेक्ट होते हैं, चीज़ लेते हैं, काम करते हैं, वापस दे देते हैं। अगर आप गूगल डॉक्स, गूगल के डॉक्यूमेंट को देखें, एक वर्ड डॉक्यूमेंट को देखें गूगल डॉक्स में, तो बिल्कुल सेंट्रलाइज की एग्जांपल है। आपका डॉक्यूमेंट कहीं सेंट्रल जगह पे पड़ा हुआ है, मैं ओपन करता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ अपने पास लोकल मशीन के ऊपर, और मेरी चेंजेस सर्वर पे जा रही होती हैं। इसी तरह कोई आप दूसरा यूजर भी उसको ओपन करके चेंजेस करना शुरू कर सकता है, राइट। सो दिस इज सेंट्रलाइज अप्रोच। लोकल में आप लोकल मशीन पे जो वर्ड में काम कर रहे होते हैं, दैट इज, यू कैन अज्यूम दैट दैट इज अ लोकल वर्जन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों काम होते हैं। आपका सर्वर होता है, उस सर्वर के ऊपर आपकी चीजें पड़ी होती हैं, मैं वो चीजें अपने पास लोकल डाउनलोड करता हूँ। लेकिन अब मैं लोकल अपने पास काम करते हुए लोकल स्नैपशॉट क्रिएट कर सकता हूँ, वो मेरे लोकल स्नैपशॉट बनना शुरू हो जाएंगे, और मेरी मर्जी है कि मैं 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उस तमाम स्नैपशॉट को सर्वर पे सेंड कर दूँ, ठीक है, अपने सर्वर पे सेंड कर दूँ। आप भी यही काम कर सकते हैं, उसका लोकल वर्जन लेके रखेंगे सर्वर से और काम करते रहेंगे, स्नैपशॉट क्रिएट करते रहेंगे और फिर पुश कर देंगे, ठीक है। और जब आप कहते हैं कि वो पूरी चीज मेरे पास आएगी, तो इसका मतलब है कि वो कंटेंट भी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और उसके साथ जो उसकी हिस्ट्री है कि जितने स्नैपशॉट क्रिएट किए थे, किसने किस टाइम पे स्नैपशॉट क्रिएट किया था, वो सारी हिस्ट्री भी आपके पास आती है। जबकि सेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता, सेंट्रलाइज में सिर्फ कोड आता है, हिस्ट्री नहीं आती, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में वो कोड, वो चीज और साथ उसकी हिस्ट्री लोकल आ जाती है आपके पास। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जांपल गिट और मर्क्यूरियल की हैं, ठीक है। ओके, अभी हम गिट देखेंगे, मर्क्यूरियल ओल्ड है चीज है, गिट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेकिन अभी तक क्वेश्चन है आपके जहन में कोई आ रहा हो? ओके, ठीक है।
नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब हम गिट की बात करते हैं। तो गिट सिंपल सी बात है, एक सॉफ्टवेयर है, और जैसे हमने अभी देखा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, फ्री और ओपन सोर्स है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते इसके लिए। इसका जो प्राइमरी यूज था वो कोड मैनेजमेंट था। और ये जो जिसने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया है, अगर मैं कहूँ कि जी हमारे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन है, तो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आना एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी, जिसने आके आगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक नई साइंस क्रिएट कर दी थी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोसेसेस वगैरह है या जो पूरा है काम करने का एक मैकेनिज्म बदल गया, और एक नई फील्ड आ गई, फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स की या ऑटोमेशन की, और एक पूरे का पूरा एक नई एवोल्यूशन आ गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो भी अगेन गिट के आने के बाद हुई। और इन दोनों का जो क्रिएटर था वो लाइनस टॉरवर्ड्स है, अभी जिंदा है, अभी 48-50 का है मेरा ख्याल है। सो वैसे जो बुनियादी तौर पे गिट है, ये कमांड लाइन टूल है। कमांड लाइन मतलब आप कमांड पे कमांड देंगे, गिट पुल, गिट पुश, गिट क्लोन कमांड देंगे। और लेकिन इसकी GUI अवेलेबल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स अवेलेबल हैं, जिसपे आप क्लिक क्लिक करके भी अपने काम कर सकते हैं। और आज हम प्राइमरली जो है वो कोशिश करेंगे कि हम ग्राफिक्स के थ्रू सारे काम करें जो हमें करने हैं। अच्छा, इसके मेजर डिजाइन गोल्स क्या थे, क्यों बनाया, पहले भी थे, इससे पहले जरूरी नहीं था, या पहला नहीं बना था गिट जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, पहले भी बहुत सारे चलते आ रहे हैं, TFS था, SVN था। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड, परफॉर्मेंस और डाटा इंटेग्रिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड करना था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया क्या है, वो थोड़ा देर बाद समझ आएगा। परफॉर्मेंस के जी, मैं जब काम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशियल निकालने जाऊँ, मैं कमिट करने जाऊँ, अपनी हिस्ट्री लेने जाऊँ, तो बहुत तेज हो। और डाटा इंटेग्रिटी, जो चीज़ें आपने चेक इन कर दी हैं, जो स्नैपशॉट क्रिएट कर दिए हैं, उसको कोई खराब ना कर सके, अगर खराब करे तो पकड़ा जाए। ठीक है, डाटा इंटेग्रिटी। क्योंकि अगर आप गौर करें, आपकी जो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, मिसाल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप बैंकिंग के अंदर हैं और आपके पास डाटा पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, जो बैलेंस शो करता है कि इस बंदे का कितना बैलेंस है, तो डाटा ही है ना वो वाला। आपने डेटाबेस पढ़ी है, वो डाटा ही है। वो जाके वहाँ क्यूरी चला दे, अपडेट के और बैलेंस को चेंज कर दे, क्या होगा? बट क्या ये पॉसिबल है और इतना आसान है कि कोई पीछे से जाके अकाउंट में 1,000 से 1 लाख कर दे? नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे चेक्स लगे हुए हैं, डिफरेंट कंडीशनिंग लगी हुई है कि यहाँ पे होगा, फिर वो अगर आप अपडेट करेंगे उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी, जिसको हम ऑडिट ट्रेल कहते हैं, वो पूरे का पूरा मेंटेन हो जाता है कि इस टेबल पे किस बंदे ने किस वक्त क्या चेंज की थी डाटा। ठीक है, तो इधर भी डाटा इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि डिफरेंट लोगों ने कोड के अंदर चेंजेस पुश किए हैं, किसी ने किस वक्त पुश किया है, वो चेंजेस का पूरा ऑडिट मेंटेन होता है, और आप उससे जाके देख सकते हैं किसने क्या चेंज पुश की थी। ठीक है, तो इसका एक डिजाइन गोल ये भी था कि अगर मैं ये देखना चाहूँ, ऑडिट ट्रेल निकालना चाहूँ चेंजेस का, तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकूँ। ठीक है, ओके जी। अ, ये अपने याद कर लेना पॉइंट, इसको मैं बल्कि आपको 1 मिनट दूंगा, इसको याद कर लें। ठीक है, ताकि जब मैं आगे वर्ड बोलूँ तो आपके जहन में कन्फ्यूजन ना आए। हम काम कैसे करते हैं गिट में? पहले हम जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होगी, जिसको हम फोल्डर बोलेंगे, जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे, सारे फोल्डर मजीद क्रिएट करेंगे, उस वर्किंग डायरेक्टरी को हम बोलते हैं रिपोजिटरी। ये अपने वर्ड याद कर लेना, रिपोजिटरी बोलते हैं। उस रिपोजिटरी के अंदर जब आप कोई चेंज करेंगे, चेंज किस तरह की होती है, कोई आप फाइल ऐड करेंगे, कोई फाइल एडिट करेंगे, कोई फाइल डिलीट करेंगे, ये चेंजेस यही होती है ना काम करते वक्त। कोई नई फाइल बनाएंगे, कोई फाइल बनी उसको डिलीट करेंगे, या किसी फाइल को मॉडिफाई करेंगे, नॉर्मली यही चेंजेस करेंगे आप चेंजेस करेंगे। जो चेंजेस करते हैं उन चेंजेस को हम बोलते हैं, अभी जो आपने चेंजेस की और फाइल को सेव कर दिया और कुछ नहीं किया, गिट का काम कोई नहीं किया आपने, सिर्फ आम आम फाइल क्रिएट की है, और चेंज को बोलते हैं, वो चेंज कहलाती है अनस्टेज्ड चेंज। अनस्टेज्ड चेंज, तो आपको उस चेंज को बताना होता है कि ये चेंज गिट के पास चली जाए, गिट इसको ट्रैक करना शुरू कर दे, तो उसको आप स्टेज करते हैं, यानी अपनी चेंजेस को अनस्टेज से कहाँ लेके जाते हैं, स्टेज के अंदर। जो ही चेंजेस आपकी स्टेज में जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं वो ट्रैकेबल हो जाती हैं, यानी गिट की इंडेक्स में आ जाती हैं, गिट की लिस्ट में आ जाती हैं। फिर आप उन चेंजेस को, जब आप समझते हैं कि मैंने ये चेंजेस कर ली हैं और ये मेरा एक काम कंप्लीट हो गया है, तो आप एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, और उस स्नैपशॉट को हम बोलते हैं गिट की जुबान में कमिट। ठीक है, तो स्टेज चेंजेस कहाँ जाती हैं, कमिट के अंदर। और यही आपका पूरा एक साइकिल है, 2 से लेकर 3 तक। एक रिपोजिटरी क्रिएट एक दफा कर ली, अपना काम करते गए, जो भी काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट वो अनस्टेज होता है, आपको उसको स्टेज करना पड़ता है,
स्टेज वाले काम को फिर आप जब फील करते हैं कि ये मेरा जो काम किया है मैंने ये कंप्लीट हो गया है एक लेवल तक का, फिर आप उसको कमिट कर देते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ काम कंप्लीट हो गया एक लेवल तक का, इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि मैंने आज एक पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश का, या आपने डिसाइड किया कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है आज अपने इसके अंदर, आपने एक बड़ा काम करना है लेकिन आपने डिसाइड किया कि एक फंक्शन क्रिएट करना है जो ये काम करेगा। तो आप अपना जब फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको कमिट कर देंगे। कमिट का मतलब है एक स्नैपशॉट। कमिट का मतलब है कि वो एक आपके लिए एक टैगलाइन बन गई है। आप हिस्ट्री जब देखेंगे तो आपको ये स्टेजेस और अनस्टेजेस चेंजेस नजर नहीं आएंगी, सिर्फ वो कमिट नजर आएगा। इसमें डिटेल होगी कि इस कमिट के अंदर आपने किस किस फाइल को मॉडिफाई किया था, क्या इसमें एडिशंस की थी, क्या डिलीशंस की थी। ठीक है। सो अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं ताकि चीज ज्यादा समझ आ जाए, तो मैं कुछ इस तरह की बात करना चाह रहा हूँ। इसमें रिमोट वाली बात भूल जाए, जरा ये रिमोट वाला पोर्शन भूल जाए और इस बात को याद रखें। वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जब आप काम करेंगे तो आप स्टेज में लेकर जाएंगे उस चीज को। ठीक है। अगर मैं इसको जब काम करेंगे तो उसको स्टेज में लेकर जाएंगे, उसके लिए गिट ऐड की कमांड होती है, ये भी याद नहीं करना। स्टेजिंग एरिया में आप काम करते रहेंगे, चेंजेस आती रहेंगी स्टेजिंग एरिया में। फिर आप जब उसका स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो आप कमिट करेंगे, तो आपकी लोकल रिपोजिटरी के अंदर जो लोकल वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर एक कमिट बन जाएगा। ठीक है। और इसको बाद में देखते हैं रिमोट को। जी वापस मैं आता हूँ इधर। अब मुझे बताइए इसमें क्वेश्चन है कोई आपका? 1 मिनट ले लें, इस चीज को याद कर लें। ठीक है। स्लाइड खुली हुई है, इसको याद कर लें। क्वेश्चन है तो पूछ लें फिर मुझसे। बट अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं अभी क्वेश्चन किया है। सॉरी, अगर आप क्वेश्चन आता है आप चैट के ऊपर टाइप भी कर सकते हैं, मैं जैसे देखूंगा मैं इसका आपको आंसर कर मेरे से दूंगा। क्वेश्चन था आपसे। जी बेटा बोले। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लेट से आपने एक चेंजेस कमिट कर दी जो कि रिपोजिटरी पे चली गई है। तो लेट से कि हम लोगों ने गलत जो चेंजेस थी या स्नैपशॉट थे वो कमिट कर दिया, तो हम लोग उसको अनडू कैसे करेंगे? 2-3 ऑप्शंस हैं। हम डेवलपमेंट के अंदर एक वर्ड बोलते हैं, उसे बोलते हैं फेल फॉरवर्ड। जब कभी आप गलती कर दें तो समटाइम हम उस गलती को सही करने का तरीका ये होता है कि आप अपने पास जो गलती की है उसको सही करें और दोबारा चेंज को पुश कर दें, कमिट कर दें। एक तरीका ये है। और सेकंड तरीका ये कि जो आपने कमिट कर दिया इन तमाम लेवल के ऊपर रिवर्ट करने की ऑप्शन अवेलेबल है। आपने अपनी चेंजेस की और अभी वन स्टेज में थी, आप कहते हैं यार स्टेज वाली चेंजेस खत्म हो जाए, तब भी आप कर सकते हैं रिवर्ट। आपने चेंजेस स्टेज कर दी, उधर से भी आप रिवर्ट कर सकते हैं। आपने अपनी चेंजेस कमिट कर दी, उधर से भी रिवर्ट कर सकते हैं। और एक वर्ड आगे आ गया पुश का। अगर आपने चेंजेस अपनी पुश कर दी वहां से भी रिवर्ट कर सकते हैं। बट जितना आप आगे तक जाते जाएंगे उसको रिवर्ट करने के उतने ही रिपल इफेक्ट्स आने के चांसेस हैं। आप कर सकते हैं रिवर्ट। ठीक है, इतना अभी इतना काफी है कि आप रिवर्ट कर सकते हैं, ये आप बात याद रखिएगा। जी सर, थैंक यू। श्योर। ठीक है, ये इसको याद कीजिए काइंडली, बड़ा आसान सा काम है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका। रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद you make your changes, we call those changes unstaged, then you move those changes to the stage, staging बोलते हैं उसको हम। स्टेजिंग के बाद चीजें कमिट होती हैं और कमिट इज अ स्नैपशॉट, और यही काम आप बार बार करते रहते हैं। ठीक है। सर क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि सर स्टेजिंग और स्टेज में क्या फर्क है? स्टेजिंग का मतलब यही है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने स्नैपशॉट क्लियर कर दिया तो वो स्टेज में चला जाएगा। आप फर्क पूछ रहे हैं स्टेजिंग और स्टेज का? जी सर। बट स्टेजिंग इज अ प्रोसेस, और स्टेज जो है वो जो चेंजेस आपकी स्टेज में चली गई हैं उस फेज में चली गई उसको हम स्टेज बोल रहे हैं, एक ही चीज है। यानी कि प्रोसेस का नाम है। ये एक समझ लें स्टेप का नाम है। ठीक अगर है मैं इसको ऐसे कहूँ कि जी। आप अपने अपने पास एक पेज बनाएं, उसके ऊपर लिखें हेलो हेलो लिखें, और फिर दूसरे पेज के ऊपर जब आप हेलो लिखेंगे तो मैं कहूँगा ये वाला जो पेज अब चेंजेस आपकी इस जगह पे आ गई है ना, क्या मैं इस तरह कहता हूँ आपने एक पेज पे हेलो लिखा। अब मैं आपका पेज देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये अपने हेलो लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक रेड मार्कर से टिक लगा दें। तो टिक का मतलब मैं हम दोनों अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मैंने चेक कर लिया आपके पास चेंजेस। ठीक है।
और फिर एक हम कहते हैं कि ग्रीन मार्कर से मैम आके उसको टिक लगा देती हैं, इसका मतलब है कि कमिट कर दी है। तो कोई भी आएगा वो देखेगा कि भाई इस वक्त इस पेज की स्टेट क्या है, पेज वहीं का वहीं है। अगर उस पर कुछ टिक नहीं लगा हुआ तो वी कॉल इट अनस्टेज्ड और अनवेरीफाइड। टिक लग गया, रेड टिक लग गया, मेरा टिक लग गया, तो आप कहेंगे स्टेज में आ गई है। बाद में मैम ने आके देखा उसको, कहा जी कि उन्होंने टिक लगा दिया, तो वो कह देंगे कमिट हो गई है। तो इस तरह ही होता है, ये जो स्टेजिंग है, ये कमिट है, ये फ्लैग्स हैं, टैगिंग है उनके ऊपर चेंज को रखने के लिए। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि वाई वी नॉट एबल टू डायरेक्ट कमिट आवर चेंजेस। देखिए, जब आप काम कर रहे होंगे तो नॉर्मली आप ये काम ऐसे ही करेंगे कि आप ये स्टेजिंग की टेंशन में नहीं जाएंगे, आप अपना काम करेंगे और डायरेक्ट कहा करेंगे मेरा काम कमिट कर दो। ठीक है, ये आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन जब गिट बनाया उन्होंने, तो उन्होंने एक लेवल रखे हैं कि आप काम करने के बाद अगर आप अपने काम को, जिस तरह आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था रिवर्ट का, तो अगर आपको डर है कि मुझे रिवर्ट करना पड़ सकता है, तो अपने काम को आप मॉडिफाई रखें, स्टेज करते जाएं। एक छोटी सी चेंज की स्टेज कर लें, फिर कोई दो चीजें स्टेज की, जब आपको लगे मेरा काम स्टेबल हो गया है, आप मल्टीपल चीजें मल्टीपल टाइम स्टेजिंग करने के बाद उस काम को परमानेंट करना चाहते हैं कि वो काम अब एक टैग बन जाए, एक यानी एक स्नैपशॉट बन जाए और उसकी हिस्ट्री बन जाए प्रॉपर गिट के अंदर, तो कमिट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेज इज अ टेम्परेरी एरिया आपके अपने लिए, लेकिन जब आप एक्चुअल काम कर रहे होते हैं तो आप इतनी टेंशन नहीं लेते स्टेजिंग वगैरह की, आप इस चीज की टेंशन नहीं लेते, आप डायरेक्ट काम करते हैं और कहते हैं कमिट कर दो। ठीक है बस। तो ये, लेकिन शुरू में आपको पता होना चाहिए एक स्टेप है, और समटाइम आपको एरर भी आते हैं, तो पता होना चाहिए कि स्टेजिंग कुछ चीज़ है। ठीक है जी, आई थिंक लेट्स स्टार्ट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा, आपने काइंडली किट इंस्टॉल करना है और एक और सॉफ्टवेयर है टोटस गिट, ये इंस्टॉल करने हैं। अब अगर आपके पास गिट इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटस गिट भी इंस्टॉल करना है तो मैं आपको, अच्छा मुझे इसमें गाइड कीजिए, अगर मैं कहूँ टोटस गिट इंस्टॉल करना तो ये पॉसिबल होगा अभी, या कोई इसके लिए एक्सेस लेनी पड़ती है, या ये टाइम कंज्यूमिंग काम होगा? मैम आपसे क्वेश्चन है मेरा। सर मेजोरिटी ने टोटस गिट डाउनलोड किया हुआ है। ओके, जबरदस्त है। सो आई थिंक वी कैन डू द डेमोज एंड काम वर्क। सो ये बेसिकली अब इस लिंक पे जाएंगे, गिट आएगा, उसको आपने सिंपली स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेना है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। जब आप गिट इंस्टॉल करते हैं उसकी अपना एक CLI होती है, गिट बैश होता है, जिसके थ्रू कमांड देते हैं। हम आज के सेशन में ट्राई करेंगे कि हम वो वाला काम ना करें, कमांड वाला, UI से सारे काम करेंगे। और वरना डिफरेंट तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने ये टोटाइज गिट और सोर्स ट्री लिखा और भी अवेलेबल है, जो आपको सारा काम फ्रंट एंड से करने देते हैं, आपको CLI पे नहीं जाना पड़ता। सो फॉर स्टार्टर आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप UI से स्टार्ट करें, अपने काम का सीखें, कॉन्सेप्ट सीखें, और फिर आप CLI के ऊपर भी करें, बिकॉज CLI भी आपको आनी चाहिए, उसके बाद गुजारा नहीं आपको होगा बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। गिट बैश तो इंस्टॉल हो गई होगा गिट के साथ, लेकिन टोटल गिट इंस्टॉल होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नाउ। अच्छा जी, आई थिंक लेट्स स्टार्ट, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं चलता हूँ, शुरू करता हूँ। एक हम फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे आप कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके जी। सो मैं लेट्स सपोज करें एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं। अभी हम जो पहला काम शुरू करेंगे, ये हम एक लोकल मशीन पे काम करेंगे, जिसमें कोई गिट हब इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल गिट होगा, उस पर हम काम करेंगे। सो मैं एक टेस्ट स्टेप को क्रिएट करता हूँ इस तरह करके। आप फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर है, अभी तक ये फोल्डर है, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास, अगर आपने टोटल गिट इंस्टॉल किया होगा, तो ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे, गिट क्लोन की, गिट क्रिएट रिपोजिटरी हियर की, और फिर आगे और ऑप्शंस आती हैं जो कि अभी नहीं आ रही। सो अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे गिट क्रिएट रिपोजिटरी की, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इससे क्या हुआ है, अगर आपको ये नजर आ रहा हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो ये डॉट गिट का एक फोल्डर बन गया है।
ठीक है, मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देता हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। जी, तो ये डॉट गिट का एक हिडन फोल्डर बन गया है। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाके यहाँ से हिडन आइटम्स क्लिक करेंगे, फाइल नेम एक्सटेंशंस करेंगे तो आपको ये फोल्डर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट गिट का। अच्छा, अब जितनी भी मैंने वो बातें की कि जी को आप स्टेज करेंगे, वो स्टेज में अपने पास एक ट्रैक रखेगा, आप कमिट करेंगे, वो आपकी हिस्ट्री मेंटेन करेगा, पुराने वर्जन मेंटेन करेगा, वो सारी की सारी डिटेल आपकी इस डॉट गिट के फोल्डर में स्टोर होती है इंटरनली। ठीक है, ये गिट का पूरा एक समझ लें एक वो सिस्टम है जिसके अंदर पूरी की पूरी वो चीज़ें स्टोर करेगा। और अभी हम और बातें भी करेंगे ब्रांचेस की और सारा कुछ, वो ये सारे का सारा इस डॉट गिट के फोल्डर में पड़ा होता है। और वो सारी की सारी हिस्ट्री जिसको मैं बोल रहा था कि आपने किसने 2 साल पहले क्या कमिट किया था, उसमें कौन सी फाइल मॉडिफाई की थी, कौन सी लाइंस ऐड की थी, वो सारे का सारा जो डिटेल है वो आपको इस डॉट गिट के फोल्डर में पड़ी होती है। आपका इससे डायरेक्ट कोई काम नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि डॉट गिट का फोल्डर ही सारी की सारी हिस्ट्री है। आप किसी को भी डॉट गिट का फोल्डर दे देंगे तो आपने पूरे की पूरी अपनी हिस्ट्री और कोड उसको दे दिया, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो अब आप काम स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मल काम करते हैं, आप अपनी कोई फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं कोई इस तरह करके। उसके बाद इसके अंदर आप कुछ काम लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी मैंने 2 काम किए हैं। पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने इधर आके अपने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, जिसको मैंने रिपोजिटरी बनाना है, गिट की रिपोजिटरी बनाना है एक नॉर्मल फोल्डर को, तो उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया था और मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे मिली थी, ये देखें, गिट क्रिएट रिपोजिटरी की। मैं यूआई से काम कर रहा हूँ, ये सारे काम गिट बैश के ऊपर भी हो सकते हैं, कमांडें दे के भी। गिट इनिट की कमांड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिट क्रिएट रिपोजिटरी हियर की कमांड मैंने की, उसके बाद मैंने ओके किया, तो उसने बेसिकली मेरे लिए एक डॉट गिट का फोल्डर क्रिएट कर दिया। नाउ जितनी भी मैंने आगे बातें की हैं कि हम गिट के अंदर सारी की सारी हिस्ट्री मेंटेन होगी, ब्रांचेस वगैरह होंगी जो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके अलावा किसने क्या चेंज की थी, फाइल की स्टेट क्या थी, 2 साल पहले जब उसने कमिट किया था, कितने कमिट्स पड़े हुए हैं, वो सारी की सारी डिटेल इस डॉट गिट के फोल्डर के अंदर वो सेव करता है गिट। ठीक हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ये गिट का अपना फोल्डर, आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद अब मैं काम स्टार्ट करने लगा हूँ। आपके पास ज्यादा फोल्डर इसलिए क्रिएट हुए होंगे, आई डोंट नो, मैंने, आपने अगर यही कमांड यूज की है तो आपने कोई चेक बॉक्स को चेक नहीं करना था। ठीक है, जो चेक बॉक्स आ रहा था बियर रिपोजिटरी को चेक नहीं करना था, सिंपल आपने करना है। अगर आपको ये फोल्डर नजर आ रहे हैं इस तरह करके, इट मीन्स कि आपने वो ऑप्शन चेक कर दी है। अदरवाइज आपको डॉट गिट का फोल्डर ही मिलेगा चाहे आप 1000 दफा क्रिएट करें इसको। ठीक है, सो जस्ट ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, आपने अगर ये ऑप्शन चूज किया है मेक इट बेयर इस तरह करके, तो इट्स पॉसिबल दैट कि वो ऑब्जेक्ट्स इस तरह आपको नजर आ रहे हो। आपने ये नहीं करना था। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना। आपने कैसे करना है? डिफॉल्ट ऑप्शन जो आ रही है आपके पास ये वाली, विदाउट चेकिंग दिस चेक बॉक्स, आपने ओके कर देना है, तो आपके पास ये डॉट गिट का फोल्डर आ जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल हम इसको साथ साथ करते जाते हैं। ठीक है, ये बेहतर ये मैं सारा करवाऊँ और आप कुछ भी ना कर पाए, लेकिन मैं फिर ज्यादा डिले नहीं करूंगा क्योंकि सबको सबका आंसर लेना, कंफर्मेशन लेना कि सबने कर लिया है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट जो केस आता जाता बताते जाइएगा मुझे। ये इशू आ रहा है जिस तरह अभी आया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं हेल्प करता जाऊंगा। एंड चैट इज बेटर मीडियम फॉर सच इश्यूज, डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होगी। अब अगला स्टेप ये है कि मैं इस पे काम करता हूँ, आप लोग भी यही करें। एक फाइल क्रिएट करते हैं हम सिंपल सी, वैसे कोई भी नाम दे दें अपनी मर्जी का। मैं कहता हूँ डेमो, सिंपल टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट की है। उसके बाद इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐड कर लेता हूँ, एनीथिंग। ठीक है, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं अपना, और ये मैंने फाइल को कर दिया। अभी तक जो मैंने फाइल क्रिएट की है ये फाइल गिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इधर पड़ी हुई है, लेकिन गिट इसको नहीं जानता, ना इसको ट्रैक कर रहा है, ना इसकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है। तो हमने क्या देखा, कहा था कि आपको अपनी जो भी एक फाइल आप करेंगे, चेंज करेंगे, उसको पहले स्टेज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं कैसे स्टेज करता हूँ? यूआई के थ्रू इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से मुझे टोटल गिट का मेन्यू आएगा और इसमें मुझे ऐड की ऑप्शन नजर आएगी। ठीक है, ऐड की ऑप्शन गिट ऐड की कमांड होती है, इसके अल्टरनेटिव अगर आप बैश पे काम कर रहे हैं
गिट ऐड और फाइल का नाम दे देंगे। ये मैं ऐड करता हूँ, ये मुझे नजर आ गया जी कि कमांड एडिड और सक्सेस, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी फाइल अब गिट के पास ऐड हो गई है। अच्छा, ये आपको आइकन नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? ये आइकन जो है ये गिट का पार्ट नहीं है, ये टोटस गिट का पार्ट है। अगर आपने टोटस गिट किया है फिर आपको इस तरह के आइकन नजर आएंगे जो बताएगा कि ये फाइल आपकी ऐड हो गई है, ये फाइल मॉडिफाई स्टेट में है, ये अनस्टेज स्टेट में, वो आपको आइकन से हेल्प करता है। गिट आपको ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सो एक फाइल क्रिएट की, उसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, मैं इसके ऊपर मजीद काम कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको ऐसे काम करता रहता हूँ इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं दोबारा ये काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें जो हमारा है ना टोटल गिट, वो ये हेल्प करता है कि नई फाइल के ऊपर आपको स्टेज करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा कभी आपको स्टेज नहीं करना पड़ता। नई फाइल को सिर्फ हमेशा स्टेज करना पड़ेगा आपको, बाकी जो चेंजेस कर रहा हूँ ना उनको स्टेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली स्टेज कर देता है टोटल गिट आपके लिए, ठीक है। अब मैंने काम कर लिया, एक फाइल क्रिएट कर ली। अब मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टेज तो मैंने कर लिया था, मॉडिफाइड को मुझे स्टेज नहीं करना पड़ रहा इस केस में। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, मैंने Commit एक करेंगे। कमिट करना है, एक स्नैपशॉट क्रिएट करना है। स्नैपशॉट का मतलब ये कि आपने वो एक चीज कर दी, वो लिखी गई चीज, ठीक है, लिखी गई है, हिस्ट्री में लिखी गई है। मैं इधर आऊंगा मेन्यू में, गिट कमिट मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। कमांड के जरिए करेंगे तो गिट कमांड की, गिट कमिट की कमांड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मेन्यू में देखें गिट कमिट, अगर आपको यहाँ पे नजर, यहीं पे नजर आएगा गिट कमिट, ये करता हूँ, ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ऐसी चीजें जो अभी तक आपने स्टेज नहीं की, जिनको आपने स्टेज नहीं किया, वो यहाँ नजर आ रही होंगी। ये छोड़ दें, ये इंटरनल एक फोल्डर है विंडोज का। और जो फाइल आपने मॉडिफाइड की हैं, जो आपकी रेडी है कमिट के लिए, वो यहाँ नजर आ रही होंगी। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपने किसी चीज को स्टेज ना किया हो और यहाँ आ रही हो, आप उसको यहाँ से भी स्टेज कर सकते हैं क्लिक करके। जो चीज यहाँ पर आएगी मॉडिफाइड फाइल में, यही कमिट होगी। यहाँ कोई आप मीनिंगफुल मैसेज देंगे जो आपको लगता है कि मुझे बाद में हेल्प करेगा रीड करते वक्त हिस्ट्री को, लॉग को। और उसके बाद आप नीचे से, आपने कमिट एंड पुश नहीं करना, आपने कमिट करना है सिर्फ यहाँ से अभी, ठीक है, कमिट। ये मैंने कमिट किया, ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया, कुछ डिटेल आ गई है, मास्टर फर्स्ट कमिट, वन फाइल चेंज, क्रिएट मोड और सो ऑन। और यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, दोबारा F5 करता हूँ तो अब दोबारा टिक का साइन आ गया है, जो मुझे ये शो कर रहा है कि हो गया है। जी, अगर आपको फोल्डर में नजर नहीं आ रहा बेटा, तो इसके लिए आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप व्यू में जाइए, ऊपर फोल्डर के अंदर, यहाँ आपको ये हिडन आइटम का चेकबॉक्स आपका अनचेक्ड होगा। इसको चेक करेंगे फिर ये डॉट गेट का फोल्डर नजर आना शुरू होगा। जी, मुझे सिर्फ 2 से 3 वोट चाहिए जिन्होंने ये काम कर लिया है। आगे बढ़ूंगा, आप चैट में यस कर दीजिए जिन्होंने ये काम इतना कर लिया कंप्लीट, कमिट करने तक का कंप्लीट कर लिया। इफ यू वांट मी टू रिपीट आई कैन रिपीट, ओके, क्योंकि अगला सारा काम इसकी बेस पे चलना है। तो अगर आप यहाँ पे रुक गए और फंसे हुए हैं तो फिर अगले काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और वो आप कर नहीं सकेंगे। ओके, अब रिपीट है, ये रिपीट कहाँ से है? चले मैं रिपीट कर देता हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों की गिट की डायरेक्टरी बन गई है। अब आपने काम शुरू करना है। काम शुरू कैसे करेंगे आप, ठीक है, आपने कोई फाइल, गिट को इस्तेमाल करना है, तो लाजिम बात है कोई फाइल क्रिएट करेंगे, कोई फाइल होनी चाहिए। चलिए बिफोर डायरेक्टरी में कर देता हूँ, ये लेंगे, मैं बिल्कुल शुरू में चला गया हूँ। लेट मी रिपीट अगेन, ठीक है। अच्छा, ये मेरी डायरेक्टरी है, मैंने यहाँ से जाके व्यू के अंदर से जाके हिडन आइटम्स को चेक कर दिया। अच्छा, मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इस सेशन का मकसद आप लोगों को समझाना है। इस सेशन का मकसद प्रेजेंटेशन नहीं है कि मैं प्रेजेंट करूँ और चला जाऊँ। तो अगर आप इसमें से जितना भी हम काम कर सकते हैं आज, अगर आपको समझ आ गया तो सेशन इज यूजफुल, ठीक है। अदरवाइज सारा कंटेंट वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, बट आप अपने जो भी कंसर्न क्वेश्चन है बताते रहिएगा। हिडन आइटम को चेक किया है मैंने, राइट क्लिक किया अपने फोल्डर में, मेरे पास ये ऑप्शन आएगी अगर मैंने टोटल किट इंस्टॉल किया होगा। अगर आपने टोटल किट इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन नहीं आएगी आपके पास। फिर अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि नहीं होगा तो क्या होगा। और यहाँ से मैं कहता हूँ गेट क्रिएट रिपॉजिटरी है, कोई चेकबॉक्स चेक नहीं कर रहा, ओके करता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज डन, आपकी डॉट गिट की डायरेक्टरी बन गई। इट मीन्स कि अब आपकी गिट की, इसे हम रेपो बोलेंगे, फोल्डर नहीं कहेंगे, टेस्ट को रेपो कहेंगे, ये रेपो बन गई है।
स्टेप 2, अब मैं इसके अंदर कोई काम शुरू करता हूँ। मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने डेमो की फाइल क्रिएट कर ली। इतना काम इजी है, क्लिक क्लिक है, कंप्लीट कर लें। ओके, टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ लिख लें। लेट्स सपोज अपना नाम लिख लें या एनीथिंग यू वांट टू राइट लिख लें। अभी तक गिट इस फाइल को नहीं जानता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेज करना पड़ेगा। हमेशा नई फाइल, अगर टोटल गिट यूज कर रहे हैं आप, टोटल गिट यूज कर रहे हैं तो आपको नई फाइल को हमेशा स्टेज करना पड़ेगा। बाकी स्टेज की टेंशन ना लें, ठीक है। तो मुझे एक दफा इसको राइट क्लिक करके फाइल को टोटल गिट के मेन्यू में जाके ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ऐड का मेन्यू खोला हुआ है। ओके, ऐड करूंगा, ओके कर लिया। अब ये मेरी स्टेज हो गई है फाइल। वन टाइम मुझे नई फाइल को ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो करना है, मजीद काम करना है, करें जी, ये लें, ठीक है। हो सकता है कि अब आप इसके ऊपर एक और फाइल क्रिएट करें या इस फाइल को मॉडिफाई करते रहें, दैट इज फाइन। अब जब तक आप कमिट नहीं करेंगे ना, ये चेंज आपकी हिस्ट्री में नहीं जाएगी, किट की हिस्ट्री के पास नहीं जाएगी, स्नैपशॉट नहीं क्रिएट होगा जब तक आप कमिट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक गिट को इस फाइल का पता है, इसमें आपने 2 दफा लिखा है, ये नहीं पता गिट को। तो मुझे अपनी चेंज को परमानेंट करने के लिए, गिट की हिस्ट्री में डालने के लिए इसको कमिट करना पड़ता है। कमिट कैसे करते हैं, फोल्डर में कहीं भी राइट क्लिक करें, आपको टोटल गिट की वजह से ऑप्शन आएगी, गिट कमिट की ऑप्शन आएगी। गिट कमिट आगे मास्टर लिखा होगा या शायद कुछ लोगों का मेन लिखा है, दैट इज फाइन। ये करता हूँ गिट कमिट, ये बॉक्स खुलेगा। क्योंकि आप पहले इस फाइल को स्टेज कर चुके हुए हैं, इसलिए आपको ये मॉडिफाइड में नजर आएगा। अगर आपने पहले स्टेज ना किया होता तो ये फाइल नीचे नजर आती है आपको, इस तरह आ रही होती। आप उस फाइल पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी उसको स्टेज कर सकते हैं, ऐड ऑप्शन चूज करके। बट हमने पहले कर ली है, हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नीचे वाली चीज को इग्नोर कर दीजिए, ये उसकी विंडोज की कोई फाइल है, हम इसकी टेंशन नहीं ले रहे। ठीक हो गया, ये हमारी फाइल है जिसको हमने कमिट करना है। या फाइल भी हो सकती थी, और यहाँ आपने मैसेज देना है जो आपको मीनिंगफुल लगे। मैं कहता हूँ फर्स्ट कमिट, ठीक है। ये फाइल बाय डिफॉल्ट चेक थी, मैंने सिर्फ मैसेज लिखा है और मैं कमिट का बटन डाल दूंगा। कमिट पुश नहीं करूंगा, मेक श्योर कीजिएगा आपने कमिट करना है, कमिट पुश नहीं करना। ये मैंने कमिट को चूज किया या क्लिक किया तो मेरे पास ये बॉक्स आएगा जो कहेगा कि सब ठीक हो गया। इतना काम कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। अभी मैंने एक कमिट क्रिएट कर दिया है अपने पास, यानी एक मेरी हिस्ट्री बन गई है। ठीक हो गया। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ, सर जी बच्चे, जी जी मैम, 2 मिनट का पॉज दें, स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं। श्योर श्योर, प्लीज प्लीज। मैं एक आखिरी चीज बता दूं, फिर आप वो पूरा कंप्लीट कर लें यहाँ तक एक्सरसाइज। अब अगर आपने ये ओके देखना हो कि मेरा कमिट हो गया है और कमिट में क्या गया था, तो आप अपने पास फोल्डर में कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, तो आपको टोटल गिट के अंदर एक लॉग की ऑप्शन नजर आएगी। ऊपर से देखिएगा शो लॉग, शो लॉग नजर आएगा टोटल गिट मेन्यू में, शो लॉग। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने सारे कमिट्स नजर आ जाएंगे। ये देखिए अभी हमने फर्स्ट कमिट किया था ना, ये आ जाएगा। और इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे वो मैसेज और नीचे चेंजेस आ रही होंगी। यहाँ पे फाइल खोल के आप देख सकते हैं कि एक्चुअली चेंज क्या हुई थी। तो ये बता रहा है कि इस फाइल में पहले कुछ नहीं था, आपने ये लिख के कमिट किया था, दैट्स ऑल। अब मैं ये स्टेप भी कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ ये वेरीफाई भी कर लीजिएगा इस तरह करके। 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ, फिर 2 मिनट के बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी लूंगा और 2 मिनट के बाद ही फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बताइए मुझे क्वेश्चन है कोई, है यहाँ तक? आपने मैसेज, कोई क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेरे पास मैसेज आ रहा है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड मस्ट सेट। तो जिन जिन को भी ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब आपने एक छोटी सी गलती ये की है कि जब मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि आपने कमिट करते वक्त इस बॉक्स में कमिट चूज करना है, आपने कमिट एंड पुश चूज किया है। तो जिनका भी ये मैसेज आ रहा है उसको कोई टेंशन ना लीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये वाला मैसेज जिनको आ रहा है कि पासवर्ड और यूजर नेम सेट कीजिए, वो इग्नोर कर दीजिए। बस आपने गलती ये की थी कि आपने यहाँ पे कमिट एंड पुश चूज किया, कमिट चूज नहीं किया था, ठीक है, इस जगह पे। सर एक ना छोटा सा क्वेश्चन है जी पूछिए प्लीज। सर। क्वेश्चन ये है कि सर वो जो आपने बताया था ना कि हमने हिस्ट्री चेक करनी है कि पहले फाइल में क्या पड़ा हुआ था और बाद में क्या है, तो सर वो जरा रिपीट कर देंगे आप? मैं बिल्कुल कर देता हूँ। सो आप किसी भी लम्हे मल्टीपल कमिट्स अगर आपने कर लिए हो, एक कमिट किया हो, आपने देखना हो कि मेरे पास हिस्ट्री क्या है,
तो यूआई के थ्रू कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक कीजिए अपने फोल्डर में कहीं पर, टोटल गिट में जाइए, तो आपको शो लॉग की ऑप्शन नजर आएगी इस तरह करके। आप इस शो लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे कमिट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये भी दिखा रहा है आपको, यहाँ पे एक कमिट दिखा रहा है, ये जो मास्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा नजर आ रहा है, ऑथर का नाम लिखा नजर आ रहा है, डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको आ रहा है कि कब किया है कमिट हमने। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वो मैसेज आ जाएगा, और नीचे आपको जितनी फाइल जो आपने मॉडिफाई की है वो सारी की सारी आ जाएंगी इधर। ये हमारी एक ही फाइल मॉडिफाई इस कमिट में हुई थी, वो आ जाएगी। और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको उस फाइल का डिफरेंशियल भी दिखा देगा कि एक्चुअली आपने कमिट में क्या चेंज किया था, बिकॉज दिस वाज अ न्यू फाइल। तो बता रहा है कि पहले ये एम्प्टी थी और आपने इसके अंदर ये लिखा था। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। श्योर। सो शुड वी प्रोसीड? आई थिंक लेट्स डू इट। बेटा कील अभी मैं दोबारा करता हूँ आपके सामने। आपने कमिट करना है, आप पुश करते हैं तब ये मसला आता है। मैं आपको बता रहा हूँ यूजर नेम पासवर्ड का मसला तब जब पुश करते हैं आप। आई एम अज्यूमिंग कि आप कमिट एंड पुश कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, मतलब आगे चलता हूँ। अब लेट्स सपोज आप नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई फाइल डिलीट भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो मैं इस फाइल को मॉडिफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि इसके अंदर मैं लिस्ट देता हूँ, दिस इज माई गिटहब आईडी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। लेट्स सपोज अब मैंने ये चेंज कर दी है। जरूरी नहीं कि हर चेंज के बाद आप कमिट करना शुरू कर देंगे, आप कमिट करेंगे थोड़ा सा काम करने के बाद, बट आपको सिखाने के लिए मैं अब नेक्स्ट कमिट करता हूँ। अगेन वही तरीका होगा, राइट क्लिक, गिट कमिट, और अब देखिए वो फाइल दिखा रहा है कि मॉडिफाइड फाइल है। आप यहाँ भी देख सकते हैं डबल क्लिक करके कि मैंने मॉडिफिकेशन क्या की है, बता रहा है कि जी पहले ये था और नई फाइल के अंदर ये देखें ये अपने चेंज किया है, इसके अंदर वो दिखा रहा है मुझे डिफरेंशियल। डबल क्लिक करने से आता है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ सेकंड कमिट, और यहाँ मैं कहता हूँ कमिट का बटन दबाने लगा हूँ। कमिट एंड पुश नहीं करना, मेक श्योर कीजिएगा कमिट करना है। ये ओके, क्लोज हो गया। ठीक है, दोबारा देखना चाहते हैं हिस्ट्री, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए टोटल गिट में, और यहाँ पे जाइए शो लॉग में। तो आपको अब दो कमिट्स दिखाएगा, ये मेरा फर्स्ट कमिट है, ये मेरा सेकंड कमिट है। यहाँ टाइम भी लिखे नजर आ रहे हैं। आप फर्स्ट कमिट में करेंगे तो वहां पे आपको बताएगा क्या हुआ, लाइन 1 लाइन एडिड। इसमें क्या डिफरेंशियल है, 2 लाइन एडिड 1 लाइन रिमूव्ड। वो डिफरेंशियल को इस तरह देख रहा है कि 2 लाइनें हैं और पहले एक थी वो रिमूव हुई है, इस तरह अज्यूम कर रहा है। बट अगेन आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा सही फर्क क्या है, कि ये सूरत हाल सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंशियल आया है। ठीक है बच्चों, कमिट करना सीख लिया, लॉग देख करना सीख लिया। इसमें वो क्वेश्चन है तो बताइए मुझे अभी भी। ऐड और शो नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन को प्लीज रिपीट कीजिए। ऐड और शो नहीं हो रहा, इसकी मुझे एक्सप्लेन कीजिए क्या चीज़ ऐड और शो नहीं हो रहा। ओके ठीक है, मैं आप लोगों को मजीद किसी को अगर भी प्रॉब्लम आ रही है, मजीद मैं एक और फाइल ऐड करता हूँ ताकि ज़्यादा और समझ आ जाए। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू फाइल demo2। इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं 1 2 3 4 कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, और इस फाइल को भी मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, मॉडिफाई कर लिया। अब मेरे पास दो चेंजेस आ गई हैं। अब ये नई फाइल है, ये मॉडिफाइड फाइल है। अगर आप इसको स्टेज अभी कर लेंगे तब भी ठीक है। क्वेश्चन आया जी, हाउ टू सेट गिट और एक्सी पाथ। आपने अगर गिट इंस्टॉल किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आना चाहिए। इसको मेरा ख्याल है एक्सी वाले गिट इंस्टॉलेशन को अलग देख लेते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम खराब हो जाएगी यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कमिट में जाता हूँ, तो नोट कीजिए अब यहाँ पे क्या मैं बताना ही चाह रहा हूँ। यूआई के थ्रू जब आप काम कर रहे होते हैं तो जो फाइल मॉडिफाइड हुई है उसने मुझे दिखा दिया है, और जो फाइल आपने नई क्रिएट की है जो आपने स्टेज नहीं की, मुझे वो भी दिखा रहा है नॉन वर्जन के अंदर।
तो आप अपनी फाइल को बाहर से भी स्टेज कर सकते थे और कमिट करते वक्त भी इसको स्टेज कर सकते हैं। सिंपली इसको राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी स्टेज होके इस वाले पार्ट में आ जाएगी। ये देखिए, अब आपकी दो चेंजेस यहाँ पे मॉडिफाइड में आ रही है। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि डिफरेंशियल क्या हुआ है। अच्छा, इसके अंदर ये डिफरेंशियल आया है, इसके अंदर क्या डिफरेंशियल हुआ है, इसके अंदर ये डिफरेंशियल आया है। आप देख भी सकते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कोई कमेंट दे सकते हैं जो आपको मीनिंगफुल लगेगा। इस स्नैपशॉट के लिए आप समझते हैं अच्छा मैसेज होगा, न्यू फाइल क्रिएटेड एंड अगेन कमिट क्लोज। ये लें जी। और ये जो टिक आते हैं, रेड का निशान आता है, नहीं आता, ये टोटल गिट का फीचर है, ये हमारे पास उसका फीचर नहीं है। ये मेक श्योर कीजिएगा, ये गिट का फीचर नहीं है। अब मैं दोबारा इसकी हिस्ट्री देखना चाहूँ, आई कैन गो हियर टोटल गिट और आई कैन सी शो लॉग। अब मुझे यहाँ पे 3 कमिट नजर आना शुरू हो गए और मैं हर एक पे क्लिक करके उसका मैसेज क्या था, उसके साथ फाइलें उसमें कौन सी मॉडिफाई हुई हैं, इसमें कौन सी मॉडिफाई हुई है, पूरी की पूरी मैं हिस्ट्री देख सकता हूँ कमिट्स की। अभी तो 3 है, लेकिन ये सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कमिट्स जो होते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपने ये देख लिया है तो आपको एक रिपोजिटरी बनाना आ रही है, उसके बाद आप काम करके अपनी चेंजेस को कमिट कर सकते हैं। इतना काम अपने, और फिर डिफरेंशियल भी देख सकते हैं। इतना काम आपने सीख लिया अभी तक। सो टेक 1 or 2 more minutes, इस चीज को पक्का कर लें। मैंने 3-4 दफा किया है, आप 1-2 दफा कर लें, पक्का कर लें। क्वेश्चन है, आपने अनम्यूट किया है। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बच्चे, ईमेल सेंड से ये मेरे पास मैसेज आ रहा है ईमेल कॉन्फ़िगर कर दी, ईमेल सेट नहीं किया, बस ये भी करना होता है। अच्छा चले, मैं आप लोगों को अब इसका आंसर, अगर आप लोगों को ये मैसेज आ रहा है ना बार बार, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, तो आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्योंकि ये तब आता है जब आप कमिट करते वक्त, मैं वैसे दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन आती है, आप कमिट एंड पुश चूज करते हैं तब ये ऑप्शन आती है। यहाँ पे आपने कमिट चूज करना है, मैंने कोई एटलीस्ट 5-10 टाइम्स कह दिया है कमिट चूज करना है, बट लेट्स डू इट, क्योंकि अभी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। अच्छा, कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब फोल्डर में राइट क्लिक करके गिट कमिट को मास्टर करता हूँ, मेरे पास वो जो आपके पास विंडो ओपन, जी जी, मेरे पास ये विंडो नहीं ओपन होती है, कहते हैं कि अच्छा, आप यूजर नेम और ईमेल सेट करें, मेरे पास ये विंडो नहीं ओपन होती जो आपके पास open होती जब आप गिट कमिट करते हैं इस तरह मास्टर में, ये आता है गिट कमिट आता है, जी आ रहा गिट कमिट आता है आपके पास। है, जी सर आ रहा है। उसके बाद आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आती, आप कहते हैं वो वाली ऑप्शन आ रही है। नहीं ये और बढ़िया है ना, इस पे कुछ और डिफरेंट आ रही है। क्या आता है बेटा इसमें? यार आप मुझसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं बेटा? जमील, ईमेल एडिट आता है, अब मॉडिफाई नहीं आता। शायद आप नई फाइल बना रहे हैं। अब आप इस फाइल को जब आपने कमिट कर दिया है, अब इसको आप दोबारा को चेंज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह करके, और फिर कीजिए। ये टिक के निशान की फिक्र ना कीजिए, अगर नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर टिक का निशान नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नई फाइल क्रिएट करेंगे उस पर टिक का निशान नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। इस तरह करके देखिए टिक का निशान नहीं आ रहा। आपको नई फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके एक दफ़ा टोटल गिट में जाके यहाँ से ऐड की ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। फिर आपके पास ये फाइल गिट के पास आ जाएगी और फिर उसके ऊपर टिक का निशान आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने टोटल गिट इंस्टॉल किया हुआ है, टिक की प्रॉब्लम ना लें, टिक की टेंशन ना लें अगर टिक नहीं भी आ रहा तो आपके पास। अच्छा, अब एक और फीचर देखते हैं इसके अंदर। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, काइंडली दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की, बड़े हमने आराम से की है। और नेक्स्ट मैं इसलिए इसको 2 स्टेप में करना चाह रहा था कि आज
इस सेशन के बाद आप एटलीस्ट जो बेसिक्स जो हैं ये आपकी सबकी कवर हो जाएं और सब लोग इस लेवल पे, एक लेवल पे आ जाएं कि सबको पता हो गिट क्या होता है, चेंज कैसे करते हैं, स्टेज कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, लॉक कैसे देखते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस फाइल में चेंज कर रहा था और ये फाइल मेरी अभी कमिट नहीं हुई। अब मैं चाहता हूँ ये फाइल, मैंने इसको रिवर्ट कर, अब मैंने फाइल तो सेव कर दी है ना, अब मैंने ये सेव कर दी है तो मेरे पास कोई तरीका अगर नहीं है इस फाइल को वापस लाने का। अगर आप गिट इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। ये फाइल अभी मॉडिफाई हुई है, स्टेज हो चुकी है, लेकिन कमिट नहीं हुई, तो आप सिंपली इसको रिवर्ट कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, टोटल की मेन्यू में जाइए, तो यहाँ पे आपको ये रिवर्ट की ऑप्शन नजर आ जाएगी। यहाँ आप इस फाइल के ऊपर क्लिक कर लीजिए जिसको आपने रिवर्ट करना है, मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आपको ये रिवर्ट की ऑप्शन आ जाएगी। ये क्या करेगा? जो भी आपने चेंजेस किए हैं, अभी मॉडिफिकेशन की है, उसको रिवर्ट करके पुरानी वाली स्टेट में ले जाएगा जो कि मॉडिफिकेशन से पहले थी। ये देखिए, ये हमारे पास रिवर्ट हो गया। ओके। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं जल्दी से और फिर हम उसको करते हैं। वो काम ये करना है आपने कि आपने नेक्स्ट सेशन से पहले, आपको गिटहब का पता है, नहीं पता, github.com पे जाना है आपने और अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपने। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कोई ना कोई ईमेल होगा आपका जिसके अगेंस्ट अकाउंट बनेगा और कोई ना कोई आपको यहाँ से पासवर्ड मिल जाएगा। अच्छा, आप उस पासवर्ड को भी ज़हन में रख सकते हैं। अच्छा, सब लोग अगर आप जो भी कर रहे हैं 1 मिनट के लिए रुक जाए, वरना फिर ये प्रॉब्लम अगेन, ये प्रॉब्लम बात समझ नहीं आपको आएगी। अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं किया तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद अकाउंट होगा आपका, लॉगिन होगा और एक पासवर्ड होगा। वो पासवर्ड आपने यूज करना है, करें, नहीं करना ना करें, लेकिन एक काम आपने लाजमी करना है कि आपने यहाँ जाना है मेन्यू में और यहाँ आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आपको नीचे डेवलपर सेटिंग्स मिलेगा। ठीक है, प्रोफाइल में डेवलपर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स और इसमें आपने क्लासिक वाली ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ से आपने कहना है जनरेट न्यू टोकन। ठीक है, जनरेट न्यू टोकन ये वाला कर लीजिएगा, क्लासिक टोकन वाला। फिर आपसे वो दोबारा आपको पासवर्ड वगैरह मांगेगा और कंफर्म करने के बाद ये आ जाएगा और इसको कोई नाम दे दीजिए अपनी मर्जी का, टेस्ट टोकन। एक्सपायरेशन अपनी मर्जी की कर दीजिएगा, 6 मंथ की कर लें, 90 डेज की कर लें और नीचे आपने ये आके चेक बॉक्स कर देना इस तरह करके रेपो वगैरह के। ठीक है, बस पहले 2 लाजमी कर लीजिएगा, बाकी चाहे स्किप कर दीजिएगा और नीचे आपने जनरेट टोकन कर लेना। रिकॉर्डिंग में भी हो गया है, दोबारा देख लीजिएगा कैसे करना है। तो ये आपके पास टोकन बन जाएगा जिसको आपने कॉपी कर लेना, दोबारा आप इसको देख नहीं सकेंगे, कॉपी करके कहीं रख लेना अपने पास। ठीक है, समझा की बात की? टोकन कैसे जनरेट करना है, इस टोकन को सेव कर लेना है और अपने पास रख लेना है। मैं अभी इसको डिलीट करने लगा हूँ क्योंकि अब ये विजिबल हो गया है, मेरे काम का नहीं है, बट आपने डिलीट नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए जो मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर हम जब यहाँ पे रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे तो वहाँ में इसको क्लोन करना पड़ेगा, वहाँ में ये चीज़ चाहिए होगी, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, उस दिन भी करके दिखाऊंगा, लेकिन ये पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोग इससे खेल सकें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। इस चीज़ की अकाउंट बना के एक पैड क्रिएट करना है अपने पास, यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन ये वाला, और उसको अपने पास रख लेना है आपने। अब आते हैं वापस फोल्डर की तरफ। जी, यहाँ पे क्वेश्चन है कोई आपको अभी तक यहाँ तक? ठीक है, मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ साथ, अगर आप लोगों को कोई इश्यू अभी भी आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये लिंक में मैम शेयर कर देंगे, ये लिंक ना कीजिएगा, तो इतना पुराना नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ जो मैंने आपसे शेयर करना वही वाला अवेलेबल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी है जो हम आगे भी यूज़ करेंगे और साथ एक ये शीट है एक्सेल की जिसको आप रेफर कर सकते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आप काम कर रहे होंगे तो जितने काम मैंने आपको भी करवाए हैं या और करवाऊंगा, वो सारे काम एक्चुअली जो होते हैं वो CLI के थ्रू, कमांडों के थ्रू होते हैं। UI ने सिर्फ उसके ऊपर रैपर चढ़ाया हुआ है, अंदर वो कमांड ही चला रहा है। आपने रिपोजिटरी बनानी थी तो गिट इनट की कमांड थी जो मैंने राइट क्लिक करके की थी। आपने स्टेज में लेके जाना तो गिट ऐड की कमांड होती है। आप गिट कमिट करते हैं तो गिट कमिट -m की कमांड होती है। लॉग देखने के लिए गिट लॉग की कमांड होती है। तो ये 4-5 काम आपने अभी किए हैं, ये इसके थ्रू भी होते हैं। अब जिन लोगों को भी इशू आ रहा है ना, जो कह रहे हैं कि जी हमें वो यूजर नेम का पूछ रहा है, तो आपने ये 2 काम, यूजर नेम
और पासवर्ड वो तभी पूछेगा जब आप पुश करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ चीज, अगर आप पुश नहीं कर रहे तो यूजर ने पासवर्ड नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। और अगर यूजर ने पासवर्ड है भी नहीं जो आप दे सकते हैं अभी, ठीक है, तो जब हम गिटहब की बात करेंगे तब आपको यूजर ने पासवर्ड चाहिए, तभी आप वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने चेंजेस वहां पे लेके जानी होंगी। सो यूजर ने पासवर्ड में आप गलती कर रहे हैं, पुश वाली गलती कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपना यूजर नेम और ईमेल इन कमांड्स के जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मशीन के ऊपर। तो आप ये कमांड लिखिएगा कि मतलब CLI खुलिएगा अपने पास मशीन के ऊपर। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ या कहीं पे भी फोल्डर में जाके लेट्स सपोज यहाँ पे ये गिट बैश ओपन कर सकता हूँ या CMD ओपन करके, तो मेरे पास ये किस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गिट लिखूंगा, तो अगर तो कुछ ऐसा मैसेज आ गया आपके पास इस तरह का, तो इसका मतलब गिट इंस्टॉल्ड आपकी मशीन पे और प्रॉपर है। अगर वो आया कि अननाउन कमांड, तो फिर आपके पास गिट इंस्टॉल्ड नहीं है, सेटअप नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने वो कन्फिग करना है, तो मैं जो कमांड बताना चाह रहा हूँ आपको, ये वाली गिट कन्फिग की कमांड है, इसको आपने पकड़ना है, ठीक है। गिट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल, मैं आपके साथ ही कर देता हूँ, मैं इसको करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पहले कन्फिग्रेशन हो चुकी हुई है। गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट ईमेल, और आगे अपने डबल कोट्स में अपना ईमेल दे देना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वो ईमेल दीजिएगा जो आपने गिटहब प्रोफाइल में दिया था, ठीक है। फिर आपको तो मसले काम आएंगे बाद में। पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम ये करना है, सेम कमांड होगी गिट स्पेस कॉन्फिग स्पेस डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट नेम, और उसके बाद डबल कोट्स में अपना नाम दे दें, ये अपना जो भी मर्जी नाम दे सकते हैं आप अपना, ठीक है। अब मैंने कन्फिगर आई थिंक किया हुआ, इसलिए मेरा नाम यहाँ पे वो दिखा देगा कि पहले क्या कन्फिगर हुआ हुआ है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो आप ये काम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आएगा, अभी पासवर्ड की बात नहीं मैं कर रहा आपसे, पासवर्ड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। पासवर्ड आपको चाहिए भी नहीं और कुछ और भी नहीं करना आपने, पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है आपको। सो बैक हियर, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर जो भी हमने किया है? तो हमने क्या किया है, सिंपली रेपो क्रिएट करना सीखा है। चलो मैं क्रिएट रेपो, चेंजेस स्टेज करना, स्टेज ओके स्टेज चेंजेस, फिर कमिट चेंजेस, शो लॉग और रिवर्ट हमने देखा है। ये हमने कुछ चीजें देखी हैं और बस यही हमने इन शॉर्ट देखा है अभी काम, ठीक है। ये टॉपिक्स देखे अभी हमने।